तो आज हम पढ़ते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। बिजली का कड़कना, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ना, उनके बाद हमारी लाइटनिंग होती है। क्यों होती है? जब भी हम देखते हैं लाइटनिंग उस केस में होती है जब भी बहुत तेज़ से आंधी चल रही होती है। अब आंधी चल रही होती है तो जो बादल का समूह होता है, यानी बादल कलेक्टिबल जो होते हैं पर्टिकुलर प्लेस पे, वो आकर के आपस में लड़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बादलों का फॉर्मेशन यानी क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमें ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर पर बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। ओशंस हो सकते हैं या रिवर्स हो सकती हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा सूरज मौजूद है, ठीक है। तो सूरज से यहाँ पर किरणें गिरती हैं, ये हीटअप होता है और इसकी जो गर्मी है उसकी वजह से ये पानी इवोपरेट होकर के भाप बन के वेपराइज होके ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो ये छोटे 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 ड्रॉपलेट्स टाइप के पार्टिकल्स बनाता है और पार्टिकल्स बना करके उसी का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बादल के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे बादल बन जाएंगे, ठीक। अब तो ये तो सिंपली बादल फॉर्मेशन हो गया। यही बारिश कब होती है? जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी हीट बढ़ जाएगी, तो उस केस में जब ये हैवी हो जाएंगे, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में प्रेसिपिटेशन यानी पानी के रूप में ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विड होकर के और ये बारिश के रूप में गिरने लगेंगे। बट हमको मतलब किससे है? लाइटनिंग से। हम लाइटनिंग प्रोसेस समझ रहे हैं, यानी बिजली का कड़कना समझ रहे हैं। तो कई सारे बादल हो गए। अभी चलने लगी हवा, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारी सपोज हवा चल रही है, ठीक है। अब हवा चल रही है तो नीचे भी हवा चल रही होगी, ग्राउंड पर भी। तो अभी हम आसमान का देखते हैं, फिर हम ग्राउंड का देखेंगे, ठीक है। अब हवा चल रही है तो ये बादल इधर मूव किया और सपोज़ कीजिए कि इस वाले बादल से आकर के टकराया। अब जब बादल आपस में टकराए तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन हुआ, कुछ घर्षण हुआ, आपस में घसीट गए ये लोग। और जैसे ही यहाँ पर फ्रिक्शन हुआ तो यहाँ पर कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई, कुछ आवाज़ निकली, कुछ लाइट देखने को मिली। डिटेल में पढ़ते हैं कैसे ये दोनों फिनोमिनन हुए। अब जब फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने से हमने पढ़ा होगा कि किसी भी कपड़े को, या हमने अपने देखा होगा कि स्केल जो होती थी प्लास्टिक की, उसको बाल पे घिस करके उससे पेपर उठाते थे, तो कुछ चार्ज की वजह से वो पेपर अपना उठने लग जाता था। सेम चीज़ यहाँ पे होती, दो चीज़ों में फ्रिक्शन हुआ, दो बादलों में फ्रिक्शन हुआ तो कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, चार्ज कुछ बना। सपोज़ कीजिए ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और वो इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए यहाँ, तभी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्सेस में हो गया, ज़्यादा हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले बादल हो गए हल्के और ये हवा के साथ ऊपर उठने लग गए। सपोज कीजिए यहाँ पर पहुँच गए नेगेटिव चार्ज वाले बादल। अब ये भारी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये थोड़ा 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 नीचे की तरफ आने लगे। और किसको ढूंढते हुए? पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए, ताकि पॉजिटिव चार्ज के साथ जा करके वापस से न्यूट्रलाइज कर पाएँ, अपने चार्ज को जीरो कर पाएँ, स्टेबल हो पाएँ। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बादल तो ऊपर निकल चुके हैं, तो और ये नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नीचे आप समझिए, नीचे ये ग्राउंड है, ग्राउंड में कई सारे ग्रास हैं, ट्रीज़ हैं, ठीक है, और साथ में आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के कण हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब हवा चल रही होती है तो इनमें भी आपस में फ्रिक्शन हो रहा होता है, इनमें भी आपस में फ्रिक्शन हो रहा होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से जो यहाँ पर अर्थ का पोटेंशियल जीरो था, 0 वोल्ट था, अब ये अर्थ का पोटेंशियल जीरो से बढ़ करके कुछ पॉजिटिव हो गया। जीरो भी रहेगा तब भी डेंजरस है, बट थोड़ा सा तो बढ़ गया होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। इस घर्षण की वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से इसका पोटेंशियल, इसका कुछ जिस पोटेंशियल पर ये पहले था 0 पर, अब थोड़ा सा बढ़ गया होगा, कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल अटेन कर लिया होगा। अब इस बादल को ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो काफ़ी कम, बट क्योंकि फ्लैट सरफेस अर्थ का ऊपर से लग रहा है तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन यहाँ पर इसको दिख गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये जाना चाहेगा, बट इसकी हाइट काफ़ी ऊपर है। अच्छा, अब इन बादलों की जो हाइट और विड्थ होती है, कितनी लंबाई तक फैले होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये बादल हमारे छोटे से लेकर के बड़े में ये 10 किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं और हाइट में ये 15 किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। इतने बड़े बादल होते हैं ये, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बादल अप्रोच करते हैं धरती को, धरती की तरफ बढ़ना चाहेंगे, बढ़ेंगे 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 और जो यहाँ से लाइटनिंग होगी वो कुछ इस तरीके से गिरेगी।
अब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होने लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव हमें मिल चुका, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आने लग गए। अब क्या होता, आते टाइम यहाँ पर आपको बहुत सारा मॉइस्चर मिलेगा सराउंडिंग में, आसपास जहाँ से बिजली गिर रही है मॉइस्चर बहुत सारा मिलेगा, मॉइस्चर और प्लस एयर के पार्टिकल्स यानी कि हवा भी मिलेगी। और हमें पता है कि एयर का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है इतना kV पर सेंटीमीटर डिस्चार्ज पोटेंशियल, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के एरिया में अगर वोल्टेज हमारा 30 किलो वोल्ट हो जाता है तो उस केस में एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएगा, ठीक है, उनसे भी डिस्चार्ज होने लग जाएगा। अब उस केस में क्या होता है कि जब डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोना। वायरस नहीं, जस्ट कोरोना। तो कोरोना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम देखे होंगे हाई वोल्टेज की लाइंस में या कहीं पर हमने देखा होगा जहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी हमने देखा होगा ट्रांसफार्मर जहाँ पे लगे रहते हैं तो वहाँ पे एक स्पार्किंग जैसी होने लग जाती है। वो क्यों होने लग जाती है? क्योंकि यहाँ पर वो पोटेंशियल जो है 30 kV पर सेंटीमीटर का पहुँच चुका होता है और तार क्योंकि इतना वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो चुका होता है, आसपास की जो हवा है वो आयनाइज होने लग जाती है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कोरोना कहते हैं। यहाँ पर कोरोना प्रोसेस होने लग गया तो हमें यहाँ पर लाइटनिंग देखने को मिली जो कि बड़ी कलरफुल सी लगती है, ठीक है। वो हमें इस प्रोसेस में यहाँ पर हमें देखने को मिली, लाइटनिंग आ गई हमें समझ में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये लाइटनिंग जो है इसके पैरामीटर्स क्या हैं। हालांकि किसी ने इसको मेजर करने की कोशिश की नहीं होगी, बट एक वैल्यू जो कि हमारे रिसर्च के बेसिस पर हम दे देते हैं या हमें पता है या शायद थोड़ी सी रिसर्चेस हुई हैं, तो वो वैल्यूज़ कुछ रफ़ वैल्यूज़ ही हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या टेम्परेचर होता है, क्या वोल्टेज होता है, क्या करंट होता है, वगैरह वगैरह। तो हमारा जो वोल्टेज होता है इसमें कई करोड़ होता है, ठीक है। इट मीन्स आप सोच सकते हो कि सम पर्टिकुलर वोल्ट, हमारे घर में 230 वोल्ट आता है और इसका करोड़ में होता है वोल्टेज, करोर्स में होता है, कितना हैवी वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्ज इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो करोर्स ऑफ वोल्टेज इसका पहुंच जाता है, करोर्स ऑफ वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज होता है। फिर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टिपिकली 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर होता है। अब आप इसको कंपेयर करके देख लें, सूरज का टेम्परेचर जो होता है कोर का वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो कि सूरज का तापमान है उसके सामने 27,000 डिग्री का टेम्परेचर जो होगा कितना बड़ा होगा। करंट भी हमारी थाउजेंड्स में होती है, ठीक है। और टाइम, वो टाइम जो कि इस बादल से बिजली गिर के धरती पर लगता है वो होता है 0.0005 मिली सेकेंड, मीन्स 1/2000, ठीक है। 1/2000 मीन्स 1 सेकेंड के 2000 अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो एक टुकड़े में ही हमारे धरती तक ये लाइट पहुंच जाती है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो कि हमें पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि कितने तरीके की लाइटनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद समझेंगे कि क्यों साउंड हमें, यानी आवाज़ हमें बादल के बिजली कड़कने की, हमें उससे पहले समझ लेते हैं क्यों बिजली कड़कने की आवाज़ हमें देर में सुनाई देती है और लाइट हमें पहले सुनाई देती है या दिखाई देती है। तो साउंड की जो स्पीड होती है हमारी एयर में वो होती है हमारी 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये साउंड की स्पीड होती है टिपिकल, यानी कि 1 सेकेंड में 300 मीटर जाता है। और वहीं अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रैवल करती है। अब आप खुद बताइए, अगर ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये बादल है और ये ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में सबसे जल्दी कौन पहुँचेगा? वो है लाइट। तो हमें लाइट पहले दिख गई, फिर कौन पहुँचेगा? साउंड। इसका मतलब हमें साउंड बाद में सुनाई दी, यानी पहले ये फिर ये। अब हम समझते हैं कि 3 तरीके के हमने लाइटनिंग देखी होगी, 3 तरीके से हमने बिजली को कड़कते हुए देखा होगा। एक तो होती है जिसमें कि कोई भी आवाज़ नहीं होती, केवल हमें लाइट देखने को मिलती है, कुछ सांप की आकृति जैसी बनती है, जो कि सपोज़ कीजिए आप ऐसे बादल होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे आपको बिजली देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंट्रा क्लाउड।
ठीक है। यानी बादल, एक बादल के बीच में ही जो आपको बिजली की तरंग या बिजली देखने को महसूस होती है वो होती है हमारी इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, उसका नाम होता है। इट मीन्स कि एक ही बादल के अंदर हमें कुछ इस तरीके की आकृति या किसी भी तरीके की आकृति, एक सांप की आकृति देखने को मिलती है जिसमें कि केवल लाइट होती है, कोई भी साउंड नहीं होती है। दूसरी होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं दो क्लाउड्स के बीच में, यानी इन बिटवीन टू क्लाउड्स, ठीक, इंटर क्लाउड्स। तो दो बादल अगर हम कोई ले लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके बीच में कुछ आदान प्रदान होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। इट मीन्स कुछ आपका पोटेंशियल सेट होगा तो बिजली जैसा, कोरोना डिस्चार्ज इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो उस तरीके की कोई यहाँ पर बिजली हमको चलती हुई या दिखेगी, ठीक है। इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, लाइट तो होती ही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बादल पास पास हैं, कुछ फ्रिक्शन भी होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और बहुत कम दूरी के लिए हो रहे हैं, बहुत कम दूरी में ही हो जा रहे हैं, तो इसमें साउंड भी होगा। इट मीन्स इसमें लाइट, इस वाले में केवल आपका लाइट होगा, इस वाले में लाइट प्लस साउंड होगा। और तीसरी जो कि सबसे खतरनाक होती है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में, एयर में बादलों से ग्राउंड तक की होती है, ये सबसे ख़तरनाक होती है। और इसमें आवाज़ भी होती है और इसमें आपकी लाइट भी होती है और ये सबसे ख़तरनाक होती है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हमारे बादलों के बारे में या लाइटनिंग के बारे में हमने समझा। अब बहुत सारे मिथ हैं लाइटनिंग को लेकर के। लोग कहते हैं, पुराने लोगों से ख़ास तौर पर सुना होगा कि हाँ, जहाँ पर एक बार लाइटनिंग गिर जाती है दोबारा वहाँ पर नहीं गिरती। तो ये जो भ्रम भ्रांतियाँ हैं लोगों की, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आपने नाम सुना होगा, जो यूएस में है, अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ पर बहुत बार, हर बार लगभग जब भी बिजली उस एरिया में कड़कती है तो वहाँ पर गिरती ही गिरती है। एक इंसान है सुलेमान साहब, उनके ऊपर भी या उनके आसपास भी कई बार बिजली गिरी है, इनफैक्ट 7 बार 8 बार बिजली गिरी है और उनको आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो मिथ है कि नहीं बिजली गिर जाती है फिर दोबारा नहीं गिरती, हम अमर हो गए, तो ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अब ये पता होना चाहिए हमें कि अच्छा बिजली कहाँ पर मोस्टली गिरती है। तो पहला तो है पहाड़ी इलाकों में गिरती है, ठीक है। दूसरा है हमारा जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, पॉन्ड हो गए हमारे या रिवर्स हो गई, उनके आसपास गिरती है। फिर हमारे जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर गिरती है, ठीक है। तो ये भी मिथ था कि हाँ पेड़ों के नीचे जाने से और हम सेफ़ हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और सबसे सेफ़ जो जगहें होती हैं, पहला तो हमारा घर हो जाता है। हाँ, छाता लगा के जो हम चलते हैं उसमें भी बिजली गिरने के चांसेस होते हैं। अब क्या होता है कि बोलते हैं कार सेफ़ नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मेटल की हैं, बट ऐसा नहीं है। कार्स बहुत सेफ़ हैं क्योंकि वो मेटल की है। जब बिजली यहाँ पर गिरेगी तो इसकी बॉडी से स्प्रेड होकर के अर्थिंग होती है इसकी और अर्थ हो जाएंगी। आप यहाँ अंदर बैठे हो, आपकी बॉडी को कुछ नहीं होगा, ठीक है। एरोप्लेन जो है उनका शेप कैसा बनाया जाता है? एरोडायनेमिक सा तो आगे से होता ही है शेप, और थोड़ा सा से कर्व सा शेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई बिजली गिरती है तो मेटेलिक बॉडी है और ये फैल करके आपका स्प्रेड होकर के इवेंचुअली अच्छे से स्प्रेड होकर के और चली जाती है, आप तक नहीं पहुंचती, आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचती, ठीक है। तो आपका ये सब सेफ जगहों में काउंट होता है, ठीक है। और हमने देखा होगा कि चिमनीज़ वगैरह पे या घरों में लोग कुछ ऐसा त्रिशूल टाइप का या कोई वायर जो होता है उसको लगा देते हैं। तो उसका सिंपल सा काम यही होता है कि इस वायर से स्ट्राइकिंग लग करके और यहाँ से वो ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली वो ग्राउंड हो जाता है, क्या, जो बिजली हमारी गिरी है। और इसको हम तड़िक चालक कहते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर्स। मींस लाइट को हमारे डायरेक्टली कम रेजिस्टेंस के पाथ से, या रेजिस्टेंस इसका नहीं है और जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ से करंट ज़्यादा आसानी के साथ फ्लो होगी। तो जो करंट यहाँ पर हमारी गिरती है वो लाइटनिंग अरेस्टर की मदद से जा कर के ग्राउंड में समा जाती है और हमारी वो बिल्डिंग सेफ़ रहती है, बिजली से उसको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से थोड़ा बहुत डील करते हैं तो हम लाइटनिंग के बारे में, हमें बिजली कड़कने के बारे में हमें जानना चाहिए। काफ़ी ख़तरनाक होता है। आप किसी ग्राउंड में हो
कई सारे लोग और बिजली कड़क रही है, उस केस में आपको खड़े ना होकर के बैठ जाना चाहिए, दूरी को मेंटेन कर लेना चाहिए 50 से 100 मीटर के आसपास, और बैठे रहना चाहिए तब तक जब तक कि वहाँ से लाइटनिंग बंद ना हो। ठीक है, ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, आपको वो लेने चाहिए अपने आप को बचा के रखने के लिए और सेफ़ रहने के लिए। ठीक है, इसी थॉट के साथ या इसी लेक्चर के साथ हम आज इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।